हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लासरूम। और आज क्लासरूम में सीखेंगे एपोस्ट्रोफे। इंग्लिश का सबसे इजी टॉपिक है। देखिए एपोस्ट्रोफे क्या होता है, कोमा विद एस। ओके, इस तरह से कोमा लगा के एस जब हम लगा देते हैं तो उसको एपोस्ट्रोफे होता क्या है, मीनिंग क्या है इसका। तो देखो जैसे हिंदी में हम संबंध बताते हैं ना, जैसे देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे देखते हैं सीमाज ड्रेस, सीमा की ड्रेस। संबंध किन से पता चल रहा है हिंदी में, का के की से, है ना। सीमा की ड्रेस, ओके। मोहन की बुक, ओके। तो इस तरह से, तो जब हम इंग्लिश में ये संबंध बिलोंगिंग जब बताते हैं तो कोमा लगा के एस लगा देते हैं, हो गया ना। सीमाज ड्रेस, सीमा की ड्रेस। द मंकीज टेल, मंकी की टेल। द बॉयज बुक, बॉय की बुक, ओके। कोमा लगा के एस लगा दिया, जिससे हमें संबंध पोसेशन पता चल रहा है। किसकी है, सीमा की है। ड्रेस किसकी है, सीमा की है। टेल किसकी है, मंकी की है। बुक किसकी है, बॉय की है। ओके, इतना समझ में आया। अब इन सेंटेंसेस में एक चीज़ और क्या है कॉमन, ये तीनों सेंटेंसेस में नाउन सिंगुलर है, ओके। सिंगुलर नाउन है, वहाँ पे हमें पोसेशन बिलोंगिंग दिखाने के लिए कोमा विद एस लगा दिया है। आगे कुछ और देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउन प्लूरल है। द मंकीज प्लूरल है ना, मैनी मंकीज। द बॉयज प्लूरल, मैनी बॉयज। थीव्स मीन्स मैनी चोर, मैनी थीव्स, ओके। सो यहाँ पे इन प्लूरल जो वर्ड है इनकी बिलोंगिंग दिखाने के लिए ओनली कोमा लगाया है। जैसे द मंकीज टेल, ओके, ओनली कोमा लगाया। द बॉयज बुक, बॉय, द बॉयज के बाद कोमा लगाया ओनली। थीव्स कार, सो थीव्स के बाद ओनली कोमा लगाया। तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि जब हम एपोस्ट्रोफे यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ड के साथ तो हम कोमा लगा के एस लगा देते हैं, ओके। और प्लूरल वर्ड्स के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो ओनली कोमा लगा देते हैं। तो क्या ऐसा ही होता है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगाया है, ओके। बट अभी हमने क्या सीखा कि एपोस्ट्रोफे जब लगाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नाउन सिंगुलर हो तो कोमा लगा के एस लगा देते हैं, और नाउन अगर प्लूरल हो तो ओनली कोमा लगा देते हैं, ओके। अब ये देखते हैं क्या लिखा है। अभी आप ये वर्ड देखिए, ओके। दोनों साइड में, एक साइड में प्लूरल नाउन वर्ड है और एक साइड में सिंगुलर नाउन वर्ड, और दोनों ही साइड में एपोस्ट्रोफे कोमा विद एस भी लगा है और ओनली कोमा भी लगा है। तो अभी तक जो हमने सीखा कि एपोस्ट्रोफे जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें कोमा विद एस लगाते हैं, और प्लूरल नाउन में नाउन के बाद ओनली कोमा लगाते हैं। तो वो तो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि देखिए दोनों तरफ प्लूरल नाउन भी है और सिंगुलर नाउन भी है, और दोनों में ही एपोस्ट्रोफे कोमा विद एस भी लगा है और ओनली कोमा भी लगा है। तो मेन बात क्या है जो याद रखनी है कि चाहे नाउन सिंगुलर है और चाहे प्लूरल है, अगर नाउन वर्ड का लास्ट लेटर एस है तो हमें ओनली कोमा लगाना है, ओके। और एस नहीं है, चाहे वो प्लूरल नाउन है चाहे वो सिंगुलर नाउन है, हमें लगाना है कोमा विद एस। तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं ये एपोस्ट्रोफे का ये जो टॉपिक है इसको, और इसके बाद मेरे ख्याल से तो किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एपोस्ट्रोफे कहाँ लगाते हैं, और सबका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं, और जिनको अब तक समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। तो देखिए भाई, बात बड़ी सिंपल है। अब देखिए लास्ट में ये जो लिखे हुए हैं नाउन वर्ड्स, इनको रीड कीजिए। चिल्ड्रंस प्लूरल, ओके, चिल्ड्रन के साथ एपोस्ट्रोफे कोमा विद एस लगाया। वीमेंस डे, वीमेन प्लूरल है, हमने कोमा विद एस लगाया। रोहन सिंगुलर, हमने कोमा विद एस लगाया। मंकीज
मंकी सिंगुलर, कोमा विद एस लगाया। ओके, तो बात बड़ी सिंपल है। तो जब भी हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं 2 तरह से लगाते हैं, कोमा विद एस और ओनली कोमा। सो हमने बस ओनली वन थिंग है जो याद रखनी है कि जब जो नाउन वर्ड है उसका लास्ट लेटर अगर एस नहीं है, ओके, चाहे वो सिंगुलर है और चाहे प्लूरल है, तो हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे कोमा विद एस। ओके, और जब जो नाउन वर्ड है चाहे वो सिंगुलर है और चाहे वो प्लूरल है, उसका लास्ट लेटर अगर एस है तो हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ओनली कोमा। अब ये नीचे चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। द बॉयज प्लूरल, प्लूरल नाउन है बट ओनली कोमा लगाया है एपोस्ट्रोफी, ओके, क्योंकि लास्ट लेटर एस है। द मंकीज प्लूरल बट लास्ट लेटर एस है, ओके। जेम्स सिंगुलर बट लास्ट लेटर एस है। पारस सिंगुलर बट लास्ट लेटर एस है, सो हमने कोमा लगा। ओके, सो ये था यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, वेरी सिंपल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।